अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी उर्दू टीचर शुगुफ्ता मैं बोल रही हूँ। तो आज मैं आपको यानी 6th क्लास को जो पढ़ाने जा रही हूँ वो है नज़्म, जो है सुबह का तराना, जो लिखा है इस्माइल मिर्ठी ने। तो शायर ने इस नज़्म में एक तरह से ये समझाने की कोशिश की है कि जो लोग जो गफलत में पड़े हुए हैं, जो अपनी ज़िंदगी से हार चुके हैं, जो मायूस है, गमज़दा है, और जो ये समझते हैं अपनी जगह पर कि हमने हार मान ली ज़िंदगी से, हम जीत हासिल कभी भी नहीं करेंगे, लेकिन उनको शायर जो है इस्माइल मिर्ठी इस नज़म के ज़रिए हौसला देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, रास्ते में कितने ही तूफान आए, कितनी ही तकलीफ़ों का सामना करना पड़े, लेकिन आगे बढ़ना है। तो ये सुबह का तराना भी एक तरह से उनको हौसला देने के लिए है कि ये ना जो क्या कहते हैं, उन लोगों को जो सोए हुए हैं, जो गफलत में पड़े हैं, उनको बेदार कराने की कोशिश की है। अब यहाँ पे बहुत सारे मिसालों के साथ उसने यहाँ समझाने की कोशिश की है। सुबह का तराना जो है, तराना हुआ गीत, तो वो क्या है? खबर दिन के आने की मैं ला रही हूँ, उजाला ज़माने में फैला रही हूँ। उजाला का मतलब है रोशनी। बहार अपनी मशरिक से दिखला रही हूँ, पुकारे गले साफ चिल्ला रही हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो ला, फैला, दिखला, चिल्ला, तो इसको कहते हैं हम काफिया लफ्ज़। क्या कहते हैं? हम काफिया लफ्ज़, जो लिखने में अलग अलग डिफरेंट है, लेकिन आखिर पर जो लाम की आवाज़ देखो, ला, दिखला, चिल्ला, ला, इसको हम काफिया लफ्ज़ कहते हैं। तो हम काफिया लफ्ज़ के बाद जो लफ्ज़ बार बार आए, रही हूँ, रही हूँ, रही, तो यहाँ तक आपने देखा, इसको कहते हैं रदीफ। तो शायर यहाँ पे कहता है, ए लोगो, ए दोस्तों, अभी भी सोए हुए हो, देखो सुबह हो गई है। सुबह आपको बेदार कराने की कोशिश कर रही, सुबह आपको ये बता रही है कि उठो, जागो, देखो उजाला हुआ है, यानी रोशनी फैल चुकी है सारी दुनिया में, और मशरिक से क्या बहार भी दिखला रही, मतलब मशरिक से बहार भी दिख रही है, और आपको पुकारे गले से यानी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, अभी भी सोए हुए हो, उठो, जागो, देखो सुबह हो रही है। अज़ां पर अज़ां मुर्ग देने लगा है, खुशी से हर एक जानवर बोलता है। दरख्तों के ऊपर अजीब चहचहा, सुहाना है वक्त और ठंडी हवा है, उठो सोने वालों की म्यारे। अज़ां पर अज़ां मुर्ग, यानी मुर्ग जो है, मुर्ग एक परिंदा है, तो वो भी अज़ां देता है, वो भी कह रहा है कि लोगों बेदार हो जाओ, सुबह हो गई है। और हर कोई जानवर जो है खुशी का इजहार कर रहा है कि सुबह हो गई है। तो सुबह हमने फिर से अपनी आंखों को देखा, तो दरख्तों पर बहुत सारे जानवर जो है, परिंदे जो है, वो चहचहाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, कभी एक टहनी पर बैठते, कभी दूसरी टहनी पर बैठते, इस तरह से खुशी का इजहार करते हैं, और ये कह रहे हैं, देखो सुहाना है वक्त, यानी खुशगवार वक्त है, और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आपने देखा होगा, जब भी हम सोए हुए होते हैं, अगर लेट हो जाए तो ये जो परिंदे होते हैं वो चहचहाते हैं, वह अल्लाह का शुक्र करते हैं कि हमने सुबह को देखा। उठो, इबादत करो अल्लाह की, और दिन की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो। उठो और सोने वालों कि मैं आ रही हूँ। तो उठो सोने वालों जो सोए हुए हैं, तो उठो, जागो, देखो सब परिंदे, मुर्ग सब जाग चुके हैं। ये चिड़िया जो पेड़ों पे है गुल मचाती, इधर से उधर उड़ के है आती जाती, दुमों को हिलाती, परों को फुलाती, मेरी आमद आमद के है गीत गाती। उठो सोने वालों की मैं आ रही। यहाँ पे आपने देखा मचाती, जाती, यानी ते की आवाज़, फुलाती, गाती, इसको कहते हैं हम काफिया लफ्ज़। यहाँ पर रदीफ नहीं है, यहाँ हम काफिया लफ्ज़ आया है। तो यहाँ पे शायर ये कहता है, सुबह जो
جو ہے جب صبح ہوتی ہے تو چڑیا جو ہے جو پرندے ہیں پیڑوں پر درختوں پر شور گل یہاں پہ ہے شور گن سے جو گل آئے تو شور ہے اگر گاف سے آئے تو اس کو وہ ہوا پھول تو یہاں پہ شور جو ہے کون کر رہا ہے پرندے کر رہے ہیں درختوں پر کبھی ادھر کبھی ادھر آتے جاتے ہیں خوشی اظہار کرتے ہیں اپنی دموں کو وہ ہلاتے ہیں اور پروں کو وہ کیا کرتے ہیں پھلاتے ہیں میری آمد آمد کے ہے گیت گاتی صبح کہہ رہی صبح کے آمد یعنی آنے کے خوشی میں وہ گیت گاتے ہیں اور یہی گیت گاتے ہیں کہ اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں آپ نے دیکھا یہاں پہ یہ جو ہے ایک بند یہاں سے بھی میں نے پڑھایا آپ کو یہاں پہ ایک بند میں یہ بند ہے اس کو بند کہتے ہیں ایک بند میں کیا ہے نظم کا یہ بند جو ہے 1 2 3 4 5 ایک بند میں 5 مصرے ہیں ان کو مصرے کہتے ہیں نظم کا مصرع ہے تو اس بند کو کہا جاتا ہے مخمس کیا کہتے ہیں اس کو مخمس مخمس کا مطلب ہے جس بند میں نظم کا بند جو ہے اس میں 5 مصرے ہو نظم کے 5 مصرے ہو اس کو مخمس کہتے ہیں اور میں نے یہ بھی سمجھایا آپ کو پہلے ہی دعا میں جو نظم ہے تو وہ اس کو میں نے یہ بھی سمجھایا آپ کو نظم کا مطلب ہے کہ ایک ہی موضوع جو ہو اس کو نظم کہتے ہیں نظم میں جب ایک ہی موضوع ہو یہاں ایک ہی موضوع ہے صبح کا ترانہ اب مثالوں کے ساتھ الگ الگ مثالوں سے شاعر نے سمجھایا ہے مگر موضوع ایک ہی ہے کہ صبح کا گیت کیا ہوتا ہے تو یہ ہوا نظم اسی کو کہتے ہیں نظم جو ایک ہی موضوع پر لکھا جائے جو ایک ہی عنوان ہو تو یہاں میں پھر سے ریپیٹ کروں گی پہلے جس بند میں 5 مصرے ہو نظم میں اس کو مخمس کہتے ہیں اور یہاں سے جو میں نے بتایا آپ کو یہ جو ہے لا رہی لا یہ نا دکھلا پھیلا لا اس کو کہتے ہیں ہم قافیہ لفظ جو اس کے بعد بار بار آئے رہی ہوں اس کو کہتے ہیں ردیف کیا کہتے ہیں ردیف تو یہ آپ آج میں اتنا ہی سمجھاؤں گی انشاءاللہ آگے اور پڑھاؤں گی تب تک خدا حافظ